बबलू एक आलसी लड़का था, बहुत आलसी। सुबह उठना, नहाना, खाना, पढ़ाई, खेलना कुछ भी उसे पसंद नहीं था। बस लेटे लेटे टीवी देखना और सोना, यही था उसका काम। अरे बबलू उठो, अब कितनी देर सोओगे? उसकी माँ रोज सुबह यही डांटती, पर बबलू पर कोई असर नहीं होता। हाँ माँ, बस 5 मिनट और। वह जवाब देता और फिर से सो जाता। बबलू के माता पिता परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बबलू को कैसे सुधारा जाए। उन्होंने बहुत समझाया, डांटा भी, पर बबलू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी आलसी दुनिया में मस्त रहता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बबलू की जिंदगी बदल दी। पिताजी, एक दिन बबलू के घर एक नया टॉयलेट आया। यह कोई साधारण टॉयलेट नहीं था, यह एक जादुई टॉयलेट था। इसमें एक खास बात थी, जब भी कोई आलसी व्यक्ति इस पर बैठता तो यह उसे एक काम करने का आदेश देता। और सबसे मजेदार बात यह थी कि जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वह उस टॉयलेट से उठ नहीं सकता था। बबलू को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जब वह टॉयलेट गया तो अचानक टॉयलेट चमकने लगा। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? बबलू घबरा गया। तभी एक आवाज आई, बबलू, आज से तुम आलसी नहीं रहोगे। तुम्हें हर दिन एक काम करना होगा, और जब तक तुम वह काम पूरा नहीं करोगे तब तक तुम यहां से उठ नहीं पाओगे। बबलू डर गया। यह क्या मुसीबत है? अब मैं यहाँ से कैसे उठूंगा? तभी उसे टॉयलेट से फिर आवाज आई, बबलू, जाओ और अपनी माँ के लिए 1 कप चाय बनाओ। बबलू को चाय बनानी तो नहीं आती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह उठा और रसोई में गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि चाय कैसे बनाते हैं। उसकी माँ हैरान रह गई। क्या हुआ बबलू, आज अचानक चाय बनाने का मन कैसे कराया? उन्होंने पूछा। बबलू ने उन्हें सच नहीं बताया। उसने बहाना बनाया कि वह अपनी माँ की मदद करना चाहता है। फिर अपनी माँ की मदद से बबलू ने चाय बनाई और अपनी माँ को दी। चाय पीकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन बबलू फिर से टॉयलेट गया। इस बार टॉयलेट ने उसे कार धोने का आदेश दिया। कार धोना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उसे टॉयलेट की बात माननी पड़ी। वह बाहर गया और कार धोने लगा। धूप तेज थी और बबलू को पसीने आ रहे थे। काश मैं फिर से आलसी बन सकता। लेकिन उसे अपना काम पूरा करना था। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद उसने कार धोना खत्म किया। कार चमक रही थी। वाह बबलू, तुमने तो कमाल कर दिया। कार तो बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। बबलू के पिता की तारीफ सुनकर बबलू को थोड़ा अच्छा लगा। एक दिन बबलू का छोटा भाई अपनी टूटी साइकिल के साथ आया। भैया, मेरी साइकिल टूट गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बबलू ने अपनी सारी मेहनत और जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने पेंच कसने, चेन ठीक करने और पहियों को सही करने में काफी समय लगाया। वाह भैया, साइकिल तो बिल्कुल नई जैसी हो गई है। धन्यवाद। कोई बात नहीं छोटू, अब मजे से साइकिल चलाओ। बबलू को अपने छोटे भाई की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। अब बबलू में एक नया बदलाव आ चुका था। वह अब आलसी नहीं था, बल्कि मेहनती और जिम्मेदार बन गया था। बबलू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत अच्छा बदलाव किया है। हाँ बेटा, तुमने हमें बहुत खुश कर दिया है। धन्यवाद माँ, पिताजी। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बबलू का नया अवतार सबके लिए प्रेरणा बन गया। उसने सीखा कि मेहनत और जिम्मेदारी से ही जीवन में असली खुशी मिलती है।